स्वागत है आपका हमारे चैनल राज सर 10 पर। आज हम आपको लेके आए यूपी बोर्ड क्लास 10th गणित का सेट नंबर 822 DA। इसमें हम आपको ऑप्शनल क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन है और उसका कौन सा राइट आंसर है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। इसमें आ गया हमारा सबसे पहला क्वेश्चन और इसमें पूछा है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए क्या सही हो सकता है। ऑप्शन 4 है, तो इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, पहला वाला क्वेश्चन हो चुका है। अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो भागफल होता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है यदि m बराबर 5 और n बराबर n+7 हो तो √m² + n² का मान क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले m बराबर 5 का मान जो है इस n वाले में रख देते हैं। तो यहाँ रखेंगे तो ये 5 और +7 बराबर 12 हो जाएगा। तो n बराबर हमारा टोटली क्या मिल जाएगा, n बराबर 12 मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 169 हो जाएगा। और इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसका सही उत्तर 13 हो जाएगा। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। किसी परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या होंगी, मतलब कोई भी परिमेय संख्या है तो उसके समतुल्य परिमेय संख्याएं कितनी हो सकती हैं। तो उसका सही उत्तर हो सकता है कि अपरिभाषित, मतलब अनंत हो सकती हैं। पांचों क्वेश्चन की ओर रूबरू कराते हैं आपको। और इसमें बोला है कि a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 है तो रैखिक समीकरण है यदि ये हमारा कुछ अनुपात दिया है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है। तो इसमें क्या सही है, तो इसमें जो होगा वो होगा रेखाएं संपाती होंगी। जब ये वाला केस आता है तो रेखाएं क्या होती हैं, संपाती आती हैं। छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो संख्या क्या होगी। किसी भी संख्या का 1/3 भाग मतलब क्या बोला है कि किसी भी संख्या का 1/3 भाग मतलब कि 21 है। तो उसका अगर हम 21 में 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा 63 आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर हमारा 63 हो जाएगा। सातवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल्य -2 हो तो p का मान पूछ रहा है। अगर हम यहाँ पे -2 0 p का मान रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। आठवां क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और इसमें बोला है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो इस त्रिभुजों होंगे, मतलब कौन से त्रिभुज होंगे। जब देखिए संगत भुजाएं और उनका अनुपात वर्ग के बराबर होता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समरूप, वे समरूप होंगे। नवा क्वेश्चन देखते हैं। x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, -7, 0। आते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन बोलता है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC हो तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा। देखिए जब AB बराबर AC होता है तो कोण B कोण C के सदैव बराबर होगा। ठीक है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है तो कोण B का मान क्या होगा। जो कोण B का मान है वो 90 डिग्री है। इसको हम सॉल्व करके निकाल चुके हैं, लेकिन आपको दिखाएंगे टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा, इसलिए इसका सही उत्तर है 90। 12वें क्वेश्चन की ओर आपको ले चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है और उसके प्रत्येक शीर्ष की लंब की लंबाई पूछ रहा है। इसका जो लंब की लंबाई होगा वो a√3 होगा। 13वां क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं हम आपको। इसमें बोल रहा है यदि sin a बराबर cos a हो तो a का मान क्या होगा। अब हम लोग जानते हैं कि sin a और cos a कौन से डिग्री पे बराबर होता है, तो हमें मालूम है कि वो 45 अंश पे बराबर होता है। a बराबर 30 अंश तो 1 + tan² a/1 + cot² a का मान कितना होगा। इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, तो टाइम लगेगा। इसको हम सॉल्व कर चुके हैं और इसका आंसर आया है 1/3। यदि एक गोले की त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि प्रतिशत बताइए। देखिए 15वां क्वेश्चन है और इसमें पूछा है वृद्धि प्रतिशत। तो इसके गोले 2 गुना करने पर जो हमारा होता है, आप लोग करे होंगे तो 16πr² आया होगा और इसमें हमारा आंसर गलत हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग हमारे हिसाब से 1600 करे होंगे तो वो डायरेक्ट ही 400% बढ़ा दिए होंगे और ये आंसर आप लगा के चिल्लाएंगे तो इसका गलत आंसर है। उसका सही उत्तर है 300%, क्योंकि अगर वो 1600 में अगर हम 400 घटाएंगे तो 12 आ जाए,
सॉरी 1600 बोल दिया गलती से, 16 से 4 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 को अगर हम प्रतिशत निकालेंगे तो 3% आएगा, क्योंकि 4 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है, तो वृत्तों की परिधियों का अनुपात कितना होगा? जब वृत्तों के व्यासों का अनुपात उतना है तो परिधियों का अनुपात तो सदैव उतना ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 17वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा? जो ये सारणी दिया हुआ है वर्ग अंतराल और बारंबारता का, इसका माध्य पूछा है, तो माध्य निकालने पे हमें पता चला है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.1। हम आपको ले चलते हैं 18वें क्वेश्चन के ऊपर, और 18वां क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 और बहुलक 28 है, उसका माध्यक होगा। माध्य दिया है, माध्यक पूछ रहा है, तो इसको हम निकाले हैं, तो इसका आंसर हो गया है 25.4। तो इसका आंसर है 25.4। 19 नंबर पे चलते हैं। 19 नंबर बोल रहा है कि ये वर्ग अंतराल एक दिया हुआ है, बारंबारता दी हुई है, और बारंबारता बंटन में बहुलक का वर्ग पूछा है। बहुलक वर्ग क्या होगा? बहुलक का वर्ग क्या होगा? तो ये जो बहुलक वर्ग होगा वो ऑप्शन नंबर 20 सही है, 20 से 30 के बीच में होगा। माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच जो संबंध होता है वो बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।